दोस्तों, स्नोरिंग या खर्राटे लेना एक बहुत ही अनोइंग सिचुएशन होती है और अ, ऐसे लोग जो खर्राटे लेते हैं रात को पर्टिकुलरली उनके फैमिली मेंबर्स उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। तो एक्चुअली ये स्नोरिंग होता क्या है? स्नोरिंग क्या है कि इट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो हमारा पैलेट होता है, तालू होता है, मुँह में उसके 2 भाग होते हैं, एक हार्ड होता है जो आगे होता है और सॉफ्ट जो है वो पीछे फेरिंग्स के आसपास होता है। तो नॉर्मली जब हम नाक से सांस लेते हैं और बिना किसी रुकावट के तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब पार्शियली मुंह से सांस और हवा निकलती है तो वो पैलेट में कंपन होने के बाद वहाँ पे खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं, स्नोरिंग होनी शुरू हो जाती है। मुख्यतया ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो स्लीप ऑन बैक, बैक पे सीधे स्लीप करते हैं और अपना मुंह जो है वो खुला रखते हैं। यानी कि जो रेस्पिरेशन है बेसिकली वो माउथ से ज़्यादा होता है और नेज़ल जो ब्रीदिंग है वो कम होती है। तो उसमें ये समस्या हो जाती है मुख्यतया। इसके साथ-साथ तो सिचुएशन यहाँ पे क्या हुई कि मुख्यतया क्या है कि ये एक तो एल्डरली लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। जब एज बढ़ती है ओल्ड एज में तो जो मसल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो लैक्स हो जाते हैं, उनमें टोनिसिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी एयर निकलेगी तो वहाँ पे वो वाइब्रेशन ज़्यादा उत्पन्न करेगी। तो लेक ऑफ टोन इन द टिश्यूज़, ओवरऑल मसल हो गए और बाकी जो टिश्यू हो गए उनमें सभी में टोन की कमी हो जाती है। और जो फैटी इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्टिकुलरली मेल, जिनका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी ये देखने को बहुत कॉमनली मिलता है। और साथ ही साथ जो नेज़ल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक से सांस लेना, जो नॉर्मली नाक से सांस लेते हैं प्रॉपर्ली उनमें ये समस्या यूजुअली नहीं होती है। और जब भी कहीं नेज़ल एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो खर्राटे आना बहुत कॉमन सी बात है और सर्वाधिक कारण भी यही होता है। इनफैक्ट फैट, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होने के साथ-साथ। तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। जब नाक का जो सेप्टम है वो एक तरफ को डेविएट हो जाता है तो नाक का एक तरफ का पैसेज वो ब्लॉक कर देता है, तो खर्राटे आने शुरू होते हैं। दूसरा है पॉलिप, नाक में नेज़ल पॉलिप का होना। तीसरा है टॉन्सिल्स, एडल्ट और बच्चों में ये कॉमनली ये सिचुएशन देखने को मिलती है। और इसी के साथ-साथ एडिनॉइड्स भी। एडिनॉइड्स के बढ़ने से भी जो है वो बच्चे मुँह को खुला रखते हैं और मुँह से ही साँस लेते हैं। साथ ही साथ जो साइनोसाइटिस और फेरिंजाइटिस, इसमें भी ये जो स्नोरिंग है वो देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण है। अब इससे बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो एब्डोमिनल फैट है उसको कम किया जाए। जितना एब्डोमिनल फैट कम रहेगा, लीन एंड थिन जो पर्सन होते हैं उनमें इस तरीके की सिचुएशंस यूजुअली नहीं होती है। और उसके साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं? प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में बहुत इफ़ेक्टिव इसमें सिद्ध होता है। साथ ही साथ कुछ यौगिक पोस्चर होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी पूरी टोन अप हो जाती है। हमारी मसल्स, पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं, पूरे बॉडी के जो टिश्यू हैं वो टोन अप हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो है वो जहाँ तक संभव हो तो सोते समय लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना चाहिए। सीधे जो है सुपाइन पोजीशन में सोने से बेहतर है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना चाहिए। तो कुछ एक मॉडिफिकेशंस है जिससे हम इस सिचुएशंस को या इस प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।